आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपके इमोशंस का, आपके मेंटल पीस का। इस वीडियो में आज आप ये जानोगे कि जो आपका मेंटल पीस है वो कहाँ है, आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ आप ऐसी करोगे या कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करोगे जहाँ आपको आपका मानसिक सुख की प्राप्ति हो सके। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और हम सब आज अपनी कुंडली को डिकोड करने वाले हैं, अपने मेंटल पीस को देखने वाले हैं कि कहाँ हमारा मेंटल पीस छिपा हुआ है, कहाँ हमारे इमोशंस कनेक्ट हैं, उसको केटर करना है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट केटरिंग योर इमोशंस, द मोमेंट यू विल नो वेयर योर मेंटल पीस रिसाइड्स, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, लाइफ कोच के पास जा रहे हैं सिर्फ मेंटल पीस ढूंढने के लिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरा नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पिंग मी ऑन द गिवन नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस आपकी मदर है, सबको पता है, आपकी भूमि है, भवन है, वाहन है, सबको पता है। इवन आपके इमोशंस जो है वो भी आपका फोर्थ हाउस और आपका चंद्रमा दिखाता है। आपका जो मेंटल पीस है, आपका जो मानसिक सुख है, वो भी फोर्थ हाउस ही है। अब आप ये कैसे जानोगे कि आपकी कुंडली में आपका जो मानसिक सुख है ना इस जीवन में आपको मिलेगा कहाँ, आपके इमोशन सबसे ज्यादा कहाँ कनेक्ट है, आपको करना क्या चाहिए अपने मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए। तो आज हम वही डिकोड करेंगे। आप सबको पता है, जैसे लग्न इन ऑल 12 हाउसेस, सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन 12 हाउसेस, फर्स्ट सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, थर्ड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। आई हैव मेड ऑल द वीडियोस। ओके, आज इस वीडियो में भी मैं वापस से स्टार्टिंग कर देती हूँ, लेकिन उन सारे वीडियोस में भी मैंने क्लियरली बताया 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर जो भी राशियां हैं। एक मतलब मेष, 12 नंबर पाइसेस मतलब मीन राशि। सारे जो नंबर्स हैं 1 से 12 तक, ये राशियां हैं और हर राशि का एक लॉर्ड होता है। तो अपना अपना चार्ट खोलो और देखो जो आपका फोर्थ हाउस है वहाँ क्या नंबर लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा है तो अपनी कुंडली में मंगल को ढूंढो, मंगल कहाँ बैठे हैं। 2 नंबर लिखा है तो वीनस को ढूंढो, या फिर ऐसा कर लो 1 या 8 लिखा है तो मंगल को ढूंढ लो। 2 और 7 लिखा है तो वीनस को ढूंढ लो, शुक्र को ढूंढ लो। 3 या 6 लिखा है तो बुध यानी कि मरकरी को ढूंढ लो। 4 लिखा है तो चंद्रमा को ढूंढो। 5 लिखा है तो सूर्य को ढूंढो। 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है फोर्थ हाउस में तो अपने देवगुरु बृहस्पति को ढूंढो। 10 या 11 लिखा है तो आप शनिदेव को ढूंढो। अब आपको पता चल गया आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में क्या नंबर लिखा है, तो किस प्लैनेट को ढूंढना है। अब आपने अपना प्लैनेट ढूंढ लिया। अब आप ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मानसिक सुख कहाँ मिलेगा। जिसका फोर्थ हाउस लॉर्ड जो भी बनता है वहां पे प्लैनेट के आके बैठे हैं सेकेंडरी चीज है, लेकिन ओनरशिप जिसको मिली है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आके बैठा है डेफिनेटली वैसा सिस्टम है कि जैसे हमने अपने घर को रेंट पर किसी को दे दिया तो जो इंसान रह रहा है वही उसकी गति दुर्गति वही करेगा। अच्छे से रख रहा है, खराब कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, केयर कर रहा है, वो उसके हाथों में भी बहुत बड़ी चीज है होना। लेकिन उसके ओनर की भी एक एनर्जी है, उसका ओनर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम बात करेंगे ओनर की। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इन हाउसेस में अगर कोई प्लैनेट आके बैठा हो तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले ओनर की जो लोकेशन है उसको लोकेट कीजिए अपने हाउस में। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने देखा जिस किसी का भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप लोग समझ लो कि जो आपका मानसिक सुख है ना, आपकी वेलबींग में आप जितना ज्यादा, आप दूसरों को छोड़ दो, आपको दूसरों से मतलब नहीं है, आप जितना आपकी जो आपकी फिजिकल जो हेल्थ है, आपकी जो नेम फेम है, आपका जो स्वभाव है, आप अपने ऊपर जो जो काम करना चाहते हो, जो खर्चा करना चाहते हो, द वे यू वांट टू कीप योर सेल्फ, जिस तरीके से भी आप खुद को दिखना चाहते हो, देखना चाहते हो, आपका मानसिक सुख वही है। आप सबसे ज्यादा जो कार्यरत रहोगे अपने जीवन में और सुकून भी आपको तभी मिलेगा व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन पर्सनालिटी। अगर आप सोचो कि आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड बैठा है फर्स्ट हाउस में और आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, आपने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आप अपने बच्चों में बिजी हो या फिर अपनी वाइफ में, अपनी फैमिली को केटर करने में, फीमेल्स अपनी अपनी फैमिली को संभालने में, पति पैसे कमाने में, इन्हीं सारी चीजों में बिजी हैं, आपने अपने आप को देखा ही नहीं है। आपको मानसिक शांति मिल ही नहीं सकती। आपकी मानसिक शांति है ही आपके खुद के लग्न में।
जब तक आप अपनी बॉडी पर काम नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, जो भी अधूरे ड्रीम्स हैं, वट एवर यू फील फॉर योर सेल्फ कि काश मैं ये कर पाती या काश मैं ये कर पाता, मुझे इतना टाइम मिलता, ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग। वहीं आपको सुकून मिलेगा। आपके इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आपको हमेशा ये फील होता होगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मैं ही क्यों, वाई मी, वाई आई एम डूइंग दिस। मैं एक इंडिविजुअलिटी जो एक होती है ना, मैं एक होता है, वो किधर है, वेयर इज माई इंडिविजुअलिटी एज अ पर्सन। इफ यू आर आस्किंग मी कि हु एम आई, तो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं क्या जवाब दूँ, आई डू नॉट हैव एनी आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इमोशनली कनेक्ट हो। आपके इमोशंस, जैसे कोई आपको कुछ भी आके बोलेगा या आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बोलेगा या आपके नेम फेम के बारे में आके कुछ बोलेगा कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बारे में कोई वैसा बोल रहा था, आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ पजेसिव हो थोड़े से अपने लिए। तो जब भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो सबसे पहले अपने कान बंद कर लो, दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं नेगेटिव सुनने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपका मेंटल पीस जाएगा। आपके बारे में कुछ नेगेटिव मत सुनो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अब किसी का फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा है, वहां पर वो क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए सेकेंड हाउस आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपका रुपए पैसे, आपकी स्पीच है। आपको सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट होगा ना, वो अपने परिवार से होगा, अपने कुटुंब से होगा, अपने खानदान से होगा, आपको अपने घर से होगा। बहुत ज़्यादा बहुत क्रेव करते होगी कि यार सब लोग इकट्ठा मिलें, सब लोग मिल करके बैठें, सब मिल करके खाना खाएं, सब कभी डिनर पे जाएं, कोई कभी लंच पे जाएं। फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड में बैठता है ना, तो हमको ऐसा ही महसूस होता है। आपको आपके इमोशंस जो कनेक्ट है ना, परिवार के साथ कनेक्ट है, अपने कुटुंब के साथ, आपको ना आपका जो पैसा है ना, वो आपको इमोशनली ब्रेक भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ना कोई पैसे के ऊपर आकर के बोल दे, या आपको कहीं नीचा दिखा दे, या फिर आपको ये बताए कि अरे वाह तुम्हारे पास तो इतना है, कि व्हाट इज योर स्टेटस, ये सब चीज आपको बोले, तो वहां भी आपका इमोशनल जो एक कनेक्टिविटी है ना, वो उस रुपए पैसे से, एक्यूमुलेशन से, दूसरों का देखोगे यार उसने तो इतना इकट्ठा कर लिया, मैं नहीं इकट्ठा कर पाया, या फिर अरे वाह मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना इकट्ठा कर लिया, ये लोग तो कुछ कर नहीं पाए। तो वो जो एक इमोशन है ना, वो जो एक्यूमुलेशन है, जो इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, परिवार इकट्ठा किया है, परिवार का जो प्यार पाया, वहां से कनेक्ट है। आपके परिवार के बारे में कोई थोड़ा सा भी गलत बोल देगा, आपका मन दुख जाएगा। आपको थोड़ा सा भी ये दिखा देगा कि आपके पास पैसे नहीं है, या है भी तो अच्छे इमोशंस खराब अगर दिखा दिया कि नहीं है, या फिर नीचा दिखाने की कोशिश किया, उस लेवल पर आपको कभी फील हुआ, तो आप वहां हर्ट हो जाओगे। तो मनी एंड फैमिली, दीज टू थिंग्स वेयर योर मेंटल पीस रिसाइड्स, आपका आपका मेंटल पीस ही वही है, आपके इमोशंस ही उस चीज से कनेक्ट है। ऐसे ही जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ कनेक्ट होता है, तो आप ये सोचो कि आपका जो मेंटल पीस मिलेगा, आपको जो सुकून है, या फिर आपके जो इमोशंस है, वो कहाँ कनेक्ट है, आपके छोटे सिबलिंग के साथ, ठीक है, यंगर सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट है। हो सकता है आपको आप अपने आपकी कोई कला है उसके साथ आप कनेक्ट है, आपकी मदर के साथ आपके कनेक्ट हो सकता है। इवन आपके नॉट मदर, आपको ना मदर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन पड़ोस में जो नेबर में एक मदरली फिगर जो होगा, उनके साथ आप एक इमोशनल बॉन्ड फील कर सकते हो। नॉट योर रियल मदर बट मदर लाइक फिगर इन योर नेबरहुड, उनसे कर सकते हो। छोटे छोटे जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, वो आपको सुकून दे सकते हैं। कुछ कुछ लिखना, कुछ शायरियाँ बनाना, पोइट जो पोइट्री लिखना, ये सारी चीज़ें ना आपको सुकून दे सकते हैं। तो मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें पढ़ते रहना, कुछ देख करके बोलना, गुनगुनाना, इन सारी चीज़ों से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका जो मेंटल पीस है ना, जब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, छोटे छोटे ट्रैवल्स जो होते हैं ना, शॉर्ट ट्रैवल्स प्लान करके रख लो, उन पर चले जाओ, नेबर्स के साथ घूमने चले जाओ, वहाँ आपको ये मिलेगा। बाजू में बाहर जाकर के पार्क में भी बैठ जाओगे तो भी आपको सुकून मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में ही होता है, तो इन लोगों को जो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है वो उनके खुद के घर में मिलता है। उनको लगता है अपने घर छोड़ के ना जाऊं, मेरी माँ मेरे पास रहनी चाहिए, द वे आई वांट टू हैंडल माय हाउस मेरी चलनी चाहिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा होना चाहिए, घर ऐसा हो वैसा हो, हर एक चीज, हर एक इमोशन घर से जुड़ा हुआ है। कोई आपके घर के बारे में कुछ बोल दे, कोई आपकी माँ के बारे में आकर के बोल दे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। कोई आप इन लोगों को हो सकता है गाड़ियों का भी बहुत शौक हो, वीनस का अगर कहीं कनेक्शन बन रहा है इससे, तो गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। वहीं फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाकर के बैठ जाता है, तो इस इंसान को अपने बच्चे के साथ बहुत ओवरली कनेक्ट हो,
आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आपके बच्चे के बारे में कोई बोल दे। कोई कुछ होता है ना, आकर के बच्चे के बारे में बोल देते, बोलते हैं हाँ बड़ा बदमाश हो गया है, मैं समझाऊंगा, या फिर आप भी डांटते हो क्यों किया। एक होता है तुरंत उसको बुरा लग जाता है, गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरे बच्चे के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। तो हो सकता है इस तरीके के इमोशंस आपके बच्चे के साथ कनेक्ट हो। प्रथम संतान जो है इसके साथ आपका ऐसा हो। आपका ना, आपको मेंटल पीस ही मंत्र शक्ति में, आपकी जो मंत्र चैंटिंग है, मंत्र शक्ति जागृत करने में मिलता हो सकता है आपको काउंसलिंग करके अच्छा लगता हो, कुछ चीज़ पढ़ के, पढ़ा के, कुछ क्रिएटिव करके, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके, ये सारी चीज़ों से आपको सुकून मिले। आपका मेंटल पीस वहाँ है। आपको इमोशनली भी आप कनेक्ट अपने फिफ्थ हाउस की चीज़ों के, आपकी रिलेशनशिप, आपके पास्ट रिलेशनशिप, चाहे आज आप किसी भी एज में हो, लेकिन अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में आके बैठा है, आप अपना वो जो एक इमोशनल बॉन्ड है ना, जो आपका पास्ट में किसी के साथ क्रिएट हुआ होगा, आप उसको जल्दी से भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये फिफ्थ हाउस का है। फिफ्थ हाउस वाले लोगों को, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन लोगों को सुकून मिलता है दूसरों को गाइड करके, दूसरों को काउंसल करके। अब यही फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके सिक्स हाउस में बैठ गया, तो क्या होता है ना, ये एक तो ये मेंटल पीस तो नहीं, मेंटल पीस खराब भले हम बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ना कोर्ट केसेस, लीगल लिटिगेशन, आपके घर के ऊपर कोई केस, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन जितना ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा चीज़ों मार्केट में, आप किसी भी चीज़ में एंटर कर रहे हो, वहाँ कंपटीशन हाई है, तो आप कभी डरोगे नहीं। लेकिन ये है कि वहाँ सिक्स हाउस में जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जाता है, तो आपका मेंटल पीस खराब हो जाता है। अगर ये अफ्लिक्शन में, तो आपके मामा के साथ आपकी बिगड़ सकती है। और अगर यही अच्छा है ना, अगर अफ्लिक्शन नहीं है, तो आपको आपके मामा का सपोर्ट बहुत मिल सकता है, जो आपके मदर के जो छोटे भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज आपके फोर्थ हाउस आपके मदर के हाउस से थर्ड पड़ रहा है। आपके माँ के छोटे भाई जो हैं मामा, या फिर आपकी मासी, वो हो सकते हैं। और सिक्स हाउस ना डेली रूटीन का होता है, सेवा भाव होता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना कि उसका मेंटल पीस खराब हो रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठा है, इन लोगों को सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा। किसी की भी गौशाला चले जाएं, वहां जाकर के सेवा करें, अनाथ आश्रम में चले जाएं, बच्चों को देखें, वृद्धाश्रम में चले जाएं, वहां उन वृद्धों की सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरीके की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रूटीन को बराबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ हाउस लॉर्ड जिसका सेवेंथ हाउस में गया, उसको सुकून ही अपने पार्टनर के साथ मिलेगा। उसको ऐसा लगेगा मेरा स्पाउस ये कब घर आएंगे, कब घर आएंगे, कब घर आएंगे, हमेशा दिमाग उसी में पड़ा रहेगा। हम कब साथ में बैठेंगे, कब हम ये बात करेंगे, कब हम वो बात करेंगे। तो सारा टाइम दिमाग कहाँ रहेगा, अपने स्पाउस में रहेगा। स्पाउस के साथ आपको सबसे ज्यादा जो सुकून है ना जीवन का, आप डीप डाउन कहीं आप अपने दिल से पूछो, आपको वही मिलता होगा सबसे ज्यादा, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ। या फिर किसी इंसान को ऐसा होता होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कौन से हो सकता है, इस इंसान को बिजनेस में सबसे ज्यादा सपोर्ट, मतलब जब बिजनेस करता हो ना, मेंटल सपोर्ट सबसे ज्यादा तब मिलता हो। तो उसको जो मेंटल पीस है, मैं ये बिजनेस करूं, वो बिजनेस करूं, इस चीज में मिलता होगा। अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करने में, उनके साथ समय बिताने में अच्छा लगता होगा। लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपकी जो इमेज दुनिया के सामने जा रही है, उस इमेज से सेटिस्फेक्शन आपको हो सकता है मिलता हो। तो ये चीज ऐसे आप देख सकते हो। अगर आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में जाकर के बैठा है, तो आपको क्या होगा कि तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना अच्छा लगेगा, ऑकल्ट पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको मिस्ट्रीज जानने का मन करेगा। हो सकता है इन लोगों को दूसरे को सीक्रेट्स जानने में भी इंटरेस्ट हो। और देखो ये जो एट्थ हाउस है ना, ये ससुराल भी है आपका, आपके स्पाउस का घर है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि अच्छा लगता है अपने ससुराल जाकर के, उनको ससुराल में सुख मिलता हो, इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। एट्थ हाउस आपकी गूढ़ विद्याएं, गुप्त विद्याएं, उन सारी चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट हो, वहाँ आपको सुकून मिल सकता है। तो जब आपका मानसिक सुख नहीं है, या मेंटली आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, तो आप देखो जिस जिस किसी का भी फोर्थ हाउस लॉर्ड आकर के एट्थ हाउस में बैठा है, वहाँ से उनको सुख मिलेगा। और एक चीज़ और है, जिस घर से आपको मानसिक सुख मिलता है ना, वो घर आपको मानसिक प्रताड़ना भी दे सकता है, क्योंकि आपके सुख का जो आपका सुख भाव है, आपका जो मानसिक सुख है, मेंटल पीस है, वो एक स्पेसिफिक हाउस से जुड़ा हुआ है। वो हाउस अगर अफ्लिक्शन में है, तो वो हाउस आपको पेन देने का कारण भी बन सकता है। तो आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना सीखना है, उसको अलाइन करो उस हाउस की एनर्जी के साथ, जिससे कि वो दुख आपका सुख में कन्वर्ट हो सके। इसके बाद आप देखो फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर किसी का नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो नाइन्थ हाउस में बैठ के वो किस तरीके के रिजल्ट जनरेट करेगा। नाइन्थ हाउस देखो भाग्य भाव है,
सुख ना आपका जैसे जैसे आप आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, आपका भाग्य उदय होता जाएगा, आपको आपको ऑटोमेटिकली सुख मिलना स्टार्ट होता जाएगा। आपके भाग्य से आपको सुख मिलेगा, अपने पिता की सेवा करने से मिलेगा, गुरुओं से सुख मिलेगा। आप ना किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जाओगे तो आपको सुख मिलेगा, तीर्थ यात्राएं करके आपको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस उसी चीज़ का है। नाइन्थ हाउस आपकी हायर स्टडीज़ है, मास्टर्स है। किसी किसी को ऐसा सपना होगा कि यार मैं मास्टर्स करूँ, काश मैं मास्टर्स कर पाता, काश मैं मास्टर्स कर पाता, काश मैं फॉरेन लैंड जाकर के मास्टर्स करता, या वहाँ जाकर के करूँ ये सपना। तो सुख आपका वहाँ निहित है, आप क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका मास्टर्स की पढ़ाई दिखाता है, ठीक है, मास्टर लेवल की। नाइन्थ हाउस आपकी वेदों की पढ़ाई है। हो सकता है किसी को सुख मिले वेदों को पढ़ने में, अपने पुराणों को पढ़ने में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ हैं। जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठता है, ये बहुत फैंटास्टिक पोजीशन है, लेकिन कॉन्ट्रोडक्टरी है थोड़ी सी एक दूसरे के एनर्जी के साथ। फोर्थ हाउस का जब लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठता है ना, जिस आदमी का सुख ही सिर्फ कार्य करना है, उनको हर वक्त काम ही काम, जितना जितना ज़्यादा आप काम करा सकते हो उतना ज़्यादा इनसे काम करा लो, हर वक्त ये काम में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। खुद से सेवेंथ हो गया ना, अपने से वो लॉर्ड सेवेंथ हो गया, अपने ही घर को देख रहा है। हालांकि उनको पता है कि उनको अपने घर को देखना है, लेकिन उनको पता है उनका जो मानसिक सुख है, उनके इमोशंस हैं, वो यहाँ पर कनेक्ट है। नाइन्थ हाउस में इमोशंस आपके कनेक्ट हैं आपके फादर के साथ। आपके फादर को कोई कुछ बोल दे, गुरु को कुछ बोल दे, आपको तब गुस्सा आ जाएगा। ऐसे एट्थ हाउस में ससुराल वालों को कुछ बोल दे, आपको गुस्सा आ जाएगा। स्पाउस को कुछ बोल दे, गुस्सा आ जाएगा, अगर सेवेंथ हाउस में लॉर्ड है। ऐसे ही आपके काम के बारे में कोई बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपके इमोशंस आपके काम से जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा काम दोगे आप खुश रहोगे, आप कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। तो ये टेंथ हाउस में जब बैठता है तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस तरीके की हैबिट्स या सिचुएशन क्रिएट कर देता है। वहीं अगर किसी को काम नहीं है, किसी का फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा है और वो बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है, या मैं होम मेकर हूँ, या अभी इन दिनों से कुछ काम नहीं है, सबसे ज्यादा उनको मेंटली डिस्टर्ब वही लोग फील करेंगे। जैसे ही उनको काम मिल जाएगा वैसे ही उनकी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद आता है फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाकर के बैठता है। 11th हाउस इज द हाउस, उपाच्य भाव है, ग्रोथ का हाउस है, आपके इनकम का भाव है, वो सोशल सर्कल है। तो जितना ज्यादा आप सोशल होते हो सकता है बड़े बहन भाइयों का भी हाउस है, तो उनके साथ आपको सुकून मिलता हो। आपको आपके फादर से जो छोटे हैं, आपके चाचा, उनके साथ आपको सुकून मिलता हो। आपके आपके ना फ्रेंड सर्कल में घूम के फिर के, या फिर आपको ना आपकी जो जब विशेस पूरी होती हैं, डिजायर्स पूरी होती हैं, तब आपको सुकून मिलता है। वो तो एक नॉर्मल सी बात है, हर इंसान को मिलता है। बट यहाँ आपका मानसिक सुख, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, अगर उनकी कोई इच्छा पूरी भी नहीं हुई ना तो भी चलेगा, क्योंकि उनको ना इमोशंस वहां से इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो इतना ज्यादा उस चीज के लिए परेशान है। लेकिन आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आपका सुख वही निहित है। तो 11th हाउस की जो भी चीजें हैं वहां आपका सुख जाके, बेसिकली आपकी कितनी इनकम हुई, आपको प्रमोशन कितना मिला, कब मिला, कैसे ग्रो हो रहा है, उन सारी चीजों में ना आपका मानसिक सुख छिपा हुआ है। आपके एक तो कोई कोई आप लोगों में से ऐसा होगा कि अपने दोस्तों के बारे में एक शब्द बर्दाश्त नहीं करता होगा। मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, आपको इतनी तेज गुस्सा आ जाएगी, आप बोलोगे यार कुछ भी बोलो लेकिन बस मेरे फ्रेंड के बारे में मत बोलो। तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके बाद अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड किसी का ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, दिस इज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक पोजीशन, बिकॉज मोक्ष भाव का स्वामी मोक्ष भाव में बैठा हुआ है। तो जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में गया था, तो वहां पर भी वो गुप्त साधनाओं में इंटरेस्ट बता रहा था। तो यहाँ पर भी ना बेसिकली मेडिटेशन करना, या फिर मतलब डोनेशंस करना, या किसी अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाना, सबकॉन्शियस लेवल पर ड्रीम्स में इस तरीके की चीजें देखना जो आपको कनेक्ट करे आपके हायर सेल्फ के साथ, आपकी जो एक वो जो एक सबकॉन्शियस है ना उसको एक्टिवेट कर दे। तो फोर्थ और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। और आपको सुख भी आप देखो ना सबसे ज्यादा उसी में मिलेगा। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको मेडिटेशन करना है। जब आप द मोमेंट यू विल स्टार्ट मेडिटेशन, आपकी चीजें रिलीज होती जाएंगी। आपको ना आपकी दादी से बहुत ज्यादा प्यार होगा। जैसे ही कोई अगर आपकी दादी के बारे में कुछ बोलेगा, आपको बहुत बुरा लग जाएगा, आप बोलोगे मेरी दादी के बारे में मत बोलो, बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छी हैं। बर्दाश्त नहीं होगा उनके बारे में कुछ भी सुनना। दूसरा, आपको एक चीज और है, यहाँ पर जितना ज्यादा आप डोनेशन करोगे, लोगों को दान करोगे, उतना सुकून मिलेगा। फोर्थ हाउस का जिसका भी लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, और आप लोगों में से कोई भी इंसान ऐसा है ना जो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, चाहे आप उन्होंने आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, मतलब वर्स्ट किया हो, बहुत ज्यादा बुरा, फिर भी
उनको माफ़ कर दो, क्योंकि लेट गो और फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, ये जो 3 चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ें आप 12th हाउस से देखते हो। छोड़ दो, ठीक है। जितना जल्दी माफ कर दोगे ना, उतनी जल्दी आपको मानसिक सुख मिल जाएगा। आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं आपके 12th हाउस के साथ। आपके मेडिटेशन के बारे में कोई आके बोल दे, आपकी आप द वे यू सी द थिंग्स, आप अकेले रहते हो, आपको अकेला रहना पसंद होगा, अकेले रहने में आपको सुकून मिलेगा। लोग उसके ऊपर आके कमेंट करते हैं, क्या जब तब जब देखो तब अकेले बैठे रहते हो, ये क्या जिंदगी है, ऐसा थोड़ा ना होता है, घूमो फिरो यार, मजे करो दोस्तों के साथ, ये क्या बात है अकेले बैठे रहते हो। आपको इतनी जोर से चिढ़ मचेगी ना कि भाई तुम क्यों बता रहे हो मेरे को, वो तो मुझे पता है ना, मुझे क्या अच्छा लगेगा। 4th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में होगा तो ऐसा होगा, बहुत गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि आपको प्यार है उस अकेलेपन से, यू आर गेटिंग समथिंग, वहाँ कुछ एनर्जी है, महसूस होता है आपको अकेले में जब आप अपने साथ समय बिताते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो सुख भाव है, सुख भाव का स्वामी किस घर में जाकर के बैठा है, तो आप उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, तो अभी आपको मेंटल पीस मिलेगा, तभी आपको इमोशनल जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो मिलेगा, क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्टेड है वहाँ से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि आप लोगों के साथ किस किस के साथ ये सारी सिचुएशंस बनती हैं। और आप जब कमेंट करते हो, कुछ लिखते हो, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और भी कुछ बताने के लिए कि आगे भी वीडियोस बनाऊं। इवन आप लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि किस टॉपिक पर आप आगे देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स। वापस से रिमाइंड करा रही हूँ, नक्षत्र का एक कोर्स आ रहा है 21 जुलाई से। दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली ज्वाइन द कोर्स, नंबर है स्क्रीन पर, पिंग कर सकते हैं, और व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जय माता दी।